अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज अल्हम्दुलिल्लाह 29वां रोज़ा भी मुकम्मल हो गया है। अब देखें कल ईद होती है या 30वां रोज़ा होता है। अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया है। वैसे जब 30 रोज़े हो जाते हैं तो उसका फिर अपना ही मज़ा होता है। मुझे तो बहुत शौक़ है ना कि 30 रोज़े मुकम्मल हों। तो खैर ये तो कैलेंडर पे डिपेंड करता है इंसान का इसमें क्या इख्तियार है। आज बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक 42 डिग्री टेम्परेचर था आज। तो आज बहुत मुश्किल हुई है, बहुत गर्मी थी। मेरी तो सुबह 8 बजे के बाद ही आँख खुल गई थी और मुझे लगा शायद टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने देखा तो अभी तक 8 के बाद का टाइम था। तो जनाब आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बच्चों के ईद के कपड़े। ईद की जो शॉपिंग की है मैंने वो तो ये मैंने ली थी पर्पल कलर में बेटे की शर्ट, और साथ में इसका मैंने छोटा साइज़ भी ले लिया था बेटी के लिए। तो मैचिंग कपड़े मुझे पसंद हैं, जैसे एक जैसे कपड़े हों बच्चों के, थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट हो तो कलर मिलते जुलते हों। ये भी सबसे छोटी बेटी का है। गर्मी है ना तो फिर बच्चे दूसरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो सॉफ्ट कपड़े तो फिर लाजमी चाहिए होते हैं। ये भी छोटी का है। तो ये मैंने टायर्स ली हैं दोनों बेटियों की, सेम सेम ली हैं। ये ब्लू में ली हैं मैंने दोनों की, और ये ब्लैक में ली हैं। ये छोटी की है। और स्किन में ली है। ये तीनों की टाइट्स ली हैं, ये पैंट स्टाइल में ही आ जाती हैं। ये छोटी की है, सॉरी बड़ी की है। वो छोटी की है और वो बड़ी की है। तो ये मैंने लिया सिंपल में। लेनी मैंने बिल्कुल सिंपल ही थी कि इसके ऊपर बिल्कुल भी बीड्स ना लगे होते, मगर नहीं मिली तो फिर मुझे यही लेनी पड़ी है। तो ये भी फिर मैंने दोनों की ली है। मुझे था कि दूसरी टाइट्स के ऊपर ज़रा काम हुआ है तो सिंपल भी हो, बच्चे ज़रा इजी फील करते हैं, तो फिर मिली नहीं मुझे। सेम सेम है। तो ये देखें, ये है रेडीमेड शर्ट्स। तो वैसे तो ये होता है ना फिर लोन का कपड़ा लो, उसे स्टिच करवाओ। तो मैंने तो आपको उससे पहले भी ये बात शेयर की थी कि मुझे शौक़ है बच्चों के ना लोन के प्यारे प्यारे डिज़ाइन के कपड़े हों, मगर मुझे इस बार रेडीमेड ही अच्छे कपड़े मिल गए थे, तो फिर मैंने ये रेडीमेड में ले लिया। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, बहुत ज़बरदस्त था, तो फिर मैंने परचेज़ कर लिया। ये भी दोनों की एक जैसी हैं। ये भी मैंने दोनों की ली हैं सेम। तो हम बस ईद की तैयारियों में लगे रहते हैं और ईद हमारी गुजर जाती है सो के। तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर लोगों की सभी की सो के ही गुजरती है। कम ही लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं फजर पढ़ते हैं। गफलत के मारे हुए लोग हैं हम बस। तो ये है बेटे की शर्ट। जो बेटे की पैंट्स हैं वो मैंने वीडियो में ऐड नहीं की, तो बस शर्ट ही मैंने इन्हीं की वीडियो बनाई थी, तो बस वही ऐड कर दी है मैंने। तो ये भी बेटे की शर्ट है ब्राउन कलर में। देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। ये इसके साथ मैंने एक और साइज़ ले लिया था छोटा, ये छोटी पहन लेगी। और ये देखें, ये लोन का कितना ज़बरदस्त फ़्रॉक है। ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने परचेज़ कर लिया। ये भी रेडीमेड है। ये भी छोटी क्या, इसके भी काफ़ी कलर्स थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा लूँ। पिंक भी था, ब्लू भी था, तो फिर मैंने ये लाइट ग्रीन ले लिया। ये भी बहुत देखें ज़बरदस्त स्टाइल में बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के तो ऐसे ही कपड़े होते हैं, फिर अच्छे लगते हैं ना। ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी शर्ट। अच्छे स्टाइल में स्टिच हुई हुई है, बिल्कुल सिंपल सी है, ब्लैक टाइट्स के साथ। ये बड़ी बेटी की है।
और ये ब्लैक शर्ट भी मैं पहले भी आपको जब कपड़ों की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको दिखाई थी। ये मैंने इसकी परचेज़ की हुई है बेटी की, ये भी बहुत पसंद है मुझे। ये भी बेटी का सूट है, तो ये मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ था। तो ये हाल ही इसकी शर्ट ही है। अब तो गर्मी है ना, ये पहने नहीं जाते। ये भी बेटी का सूट है, शर्ट है और साथ पिंक पैंट है। तो आप सब बताएं, ईद की तैयारी हो गई है? अब देखें, जो कल हादसा पेश आया, अल्लाह माफ़ करे, त्यारे का जो जहाज़ तबाह हुआ है, बहुत बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ है। उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े भी, हर नौजवान भी। बहुत अफसोसनाक हादसा था, बहुत अफसोसनाक। लोग ईद मनाने जा रहे थे, छुट्टियों पे जा रहे थे, तो क्या पता था कि ये हादसा पेश आ जाएगा। 3 लोग उनमें से ज़िंदा बचे हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि जिसे अल्लाह ताला ने बचाना हो वो हर हाल में बच जाता है। तो आबादी वाली जगह पे जाके वो क्रैश हुआ है, तो वहाँ कितने घरों का नुकसान हुआ है, जानों का कितना नुकसान हुआ है, कुछ पता नहीं है। अल्लाह ताला बुरी मौत से बचाए, बुरी मौत से, हादसाती मौत से अल्लाह ताला बचाए। इंसान को तौबा का भी मौका नहीं मिलता, एकदम से जो मौत आ जाती है सामने। बस जो लोग अपने घरों में जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, कुछ फ़ौज के लोग भी थे आई थिंक, तो एक पॉलिटिकल भी था बीच में, वो बच गया, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। एक मोहम्मद ज़ुबैर के नाम से भी कोई बंदा था, वो भी बच गया। एक एयर होस्टेस थी, वो नहीं जा सकी, मतलब कि उसकी जगह फिर कोई और गई, बस जिसकी मौत आई हो वो उसको खुद ही खींच के ले जाती है। खैर, बहुत बहुत अफसोसनाक वाक़या था। ये मेरा सूट है ब्लैक कलर में, मुझे बहुत पसंद आया था, तो बस ये सेल हो गया था शॉप के ऊपर ना, तो काफ़ी ज़्यादा, इसके बाद 3-4 सूट थे ना सेम डिज़ाइन में, सब सेल हो गए थे, तो मुझे बहुत पसंद था। फिर मैंने कह के मंगवाया, तो फिर मैंने ये 2 सूट स्टिच करवाए हैं, एक ब्लैक और ये एक मेहंदी कलर। तो बाकी तो अब टाइम ही नहीं था, तो फिर स्टिच ही नहीं होने थे, तो फिर वो अभी अनस्टिच ही पड़े हैं, वो मैं ईद के बाद स्टिच करवाऊँगी इंशाल्लाह। ये इसके साथ दुपट्टा है, ब्लू शेड है इसमें। डिफरेंट से आजकल के तो कपड़े आ रहे हैं कि ट्राउज़र का कोई कलर है, शर्ट का कोई, तो दुपट्टे का कोई, तीनों ही मैच नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो मेरे पास एक सूट पड़ा भी हुआ है जिसको मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया, तो वो तो बहुत ही डिफरेंट है। महरून शलवार है, तो ब्लैक कमीज़ है, तो ग्रीन दुपट्टा है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये भी मेरा सूट है, ये ऑरेंज कलर में है, ये ब्लू में है, और ये गले वाला सूट है, तो मैं ये वाले परचेज़ नहीं करती, मुझे सिंपल सूट पसंद है। ये जो कढ़ाई वाले गले होते हैं ना, ये मुझे इरिटेट करते हैं, तो फिर भी मैंने एक ले लिया इस बार ना, तो इसके दुपट्टे पे भी कढ़ाई हुई हुई है। बाकी सब मैंने सिंपल में ही लिए हैं, बस ये इस पे थोड़ा सा काम हुआ था। और ये इसके बाद एक मैंने लिया रेड में, ये शर्ट है, ये ट्राउज़र है, ये दुपट्टा। और ये मैंने शर्ट्स ली हैं, 2 शर्ट्स ली हैं, तो बाकी अनस्टिच ली हैं। एक ये ब्लू में है और एक ये दूसरी ऑरेंज शेड में है। वैसे मैं अपने कपड़े जो फंक्शंस वगैरह के होते हैं या ईद के लेने होते हैं, फिर स्टिच ही लेती हूँ, तो फोर्ट्रेस से ले लेती हूँ, वहाँ से तो मिल जाते हैं, तो साइज़ में भी मिल जाते हैं। मगर अब गर्मी इतनी है, वो तो पहने नहीं जा सकते, तो अब ये लॉन के कपड़े इजी पहने जा सकते हैं।
ये जूते लेके आई थी मैं। ये बेटी का जूता है। मैं चीज़ लेती हूँ ज़रा मैंने सोच के लेनी होती है, और मेरी कोशिश होती है कोई यूनिक चीज़ों में से सब यूनिक सी चीज़ मेरे पास आए ना। तो ये जूते मैंने लिए हैं बहुत ही सॉफ्ट, जो मैंने अपना लिया वो भी सॉफ्ट, और ये जो बेटी का लिया है वो भी सॉफ्ट, और जो छोटी बेटी का लिया है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर मैंने जूता बस वो देखना है तो एक ही बार निकलवा लेना है कि ये वाला निकाल दो, तो फिर पसंद आ जाता है मुझे। ये बेटे का जूता है, पेशावरी जूता आई थिंक इसको बोलते हैं, इनके बाबा भी यही पहनते हैं, तो फिर मैंने इसको भी लेके दिया। इसको फर्स्ट टाइम लेके दिया मैंने ऐसा जूता, ये ब्राउन में लेके दिया, और शूज़ तो इनके काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो बेटे की भी और भी जूती पड़ी हुई हैं, फिर मैंने ऐड नहीं की, बस यही ऐड किए थे जो मैं लेके आई हूँ 2-3 दिन पहले। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं ना। बच्चों की चीज़ें तो वैसे ही बड़ी प्यारी लगती हैं। ये सबसे छोटी, इसकी मैंने लिया गोल्डन में। ये देखें बहुत सॉफ्ट है, बहुत। टर्न भी हो जाती है। तो ये सारे जूते मैं कैट वालों से ही लेके आई थी। इनके जूते मैंने पिछले साल भी लिए थे, मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो फिर इस बार भी मैंने कैट वालों से लिए हैं। पहले बाटा से लेते थे, तो अब मुझे इनका जूता पसंद आता है। तो अपना जूता तो मैंने लेना ही नहीं था, तो बस मैंने देखा तो मुझे पसंद आया, तो मैंने निकलवा के देखा, काफ़ी कंफर्टेबल था, तो फिर मैंने ले लिया। तो जो इससे 1 नंबर छोटा था ना वो मुझे पूरा ही आया था, तो ये फिर भी मैंने बड़ा लिया, मुझे ज़रा इजी रहता है। फिर मुझे होता है कि नहीं छोटा ना हो जाए, एड़ी बाहर ना आ जाए, तो फिर वहम आ जाता ना, तो फिर मैंने बड़ा ही ले लिया था। बहुत सॉफ्ट है ये भी। तो ये थे जूते, और ये बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें, इनके ग्लासेस तीनों के। मेहंदी, अब देखो चांद रात होती है आज, यहाँ कल चांद रात होती है, फिर उसके मुताबिक ही मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी मैं लगा लेती हूँ, मगर मेरी स्पीड बहुत कम है, तो फिर कम ही मेरी ज़्यादातर आदत है, मैं छोटी सी टिक्की लगा लेती हूँ बस, तो डिज़ाइन बहुत कम लगाती हूँ। तो मैं इस बार सोचा था कि इनको लगाऊंगी दोनों बेटियों को मेहंदी। वैसे केमिकल्स होते हैं ना आजकल हर चीज़ में, तो फिर डर लगता है लगाते हुए। मेहंदी अरग के भी इतने वाक़ये सुने हुए हैं, तो फिर मैं लेके आई थी, मैंने कहा लगाऊंगी इनको, तो इंशाल्लाह लगाऊंगी इस बार अल्लाह के सुपुर्द करके। खुद भी लगाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर टिक्की लगाती हूँ। ये मेरे हिजाब की पिन्स हैं, ये बैंगल्स ओपन कर ली थी, छोटी ने पहनी हुई थी, तो फिर मैंने उतार दी, मैंने कहा ईद पे पहनेगी। तो मैंने अपनी बैंगल्स भी लेनी थी, तो फिर मैंने नहीं ली अपने लिए, तो फिर मैं कम ही लेती हूँ, इतना खास शौक़ नहीं है मुझे। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो माओं को शौक़ होता है लेने का। ये भी बच्चों के क्लिप्स वगैरह, कैचर्स हैं, मेरे भी इसमें कैचर हैं बड़े वाले, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए लिए हुए हैं मैंने। ये पेयर में और बहुत से क्लिप्स इसमें हैं जो सिंगल सिंगल रह गए हैं, वो मिसप्लेस हो गए हैं। मुझे अपने लिए शौक़ है परफ्यूम का या डोरेंट्स वगैरह, तो बॉडी स्प्रे यही लेती हूँ। बैंगल्स, ब्लैक सूट है ना मेरा, तो मेरा दिल कर रहा था ब्लैक बैंगल्स को। मैं भी अभी बाज़ार जाऊँ, मैं देखो चांद रात होती है तो फिर जाऊँगी इंशाल्लाह, ले आऊँगी जाके। तो मेकअप मेरा तो कोई ख़ास होता नहीं है, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, शादी से पहले भी आदत नहीं थी और शादी के बाद भी आदत नहीं थी, ना लिपस्टिक लगाने की ना मेकअप की। लोग बेस लगाते हैं, मुझे बहुत बुरी लगती है बेस, तो ना सूट करती है। तो फिर मेरा तो यही मेकअप होता है, मैंने गोल्डन पर्ल यूज़ करनी होती है जो मुझे सूट करती है और मुझे वही पसंद है। गोल्डन पर्ल लगाती हूँ और उसके ऊपर जो भी ग्लोज़ हो गया, मैट ग्लोज़ हो गया, तो
आई लाइनर की जगह मैंने पेंसिल यूज़ करनी होती है, कभी लगा ली कभी ना लगाई, तो मुझे मेकअप का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। ये ब्लशन भी मैंने काफ़ी अरसे बाद यूज़ करना स्टार्ट किया था, वो भी नहीं मैं करती थी। यही चीज़ें गोल्डन पर्ल हो गई, ग्लोस, और ये ब्लशन हल्का सा, और कुछ ख़ास नहीं लेती मैं। चीज़ें ले भी लेती हूँ लेकिन लगाती नहीं हूँ कोई ख़ास। ये सिंगल सिंगल रह गया है इनके, बाकी पेयर में मिसप्लेस हो गई हैं, बच्चे घुमा देते हैं। ये जो मैं बुलाई थी उस दिन, बाकी पहले की हैं। अब पता नहीं कौन सी चीज़ें रह गई हैं और कौन सी ऐड की हैं। तो रोज़ा रख के जितनी 2-3 दिन से गर्मी पड़ रही है, वैसी हाल बेहाल है, तो समझ नहीं आती क्या वीडियो बनानी है और क्या नहीं बनानी है। तो जो समझ में आता है बना ली थी। इनकी पोनियाँ वगैरह बैंड्स हैं इतने ज़्यादा, मैं बैंड्स लेके आई थी, तो जो दूसरे थे प्लास्टिक के वो तो ये तोड़ देते हैं एक ही झटके में, तो बस बाकी जो कपड़े के हैं वो भी काफ़ी घूम गए हैं। ब्लैक में भी था, वाइट में भी था, कोई भी नहीं नज़र आते हैं। ये पोनियाँ भी थोड़ी रह गई हैं, इससे भी ज़्यादा थी। पेयर में भी मैं लेके आई थी, और ये छोटी छोटी पोनियाँ। अब तो वैसे ही इनके बाबा कह रहे थे कि छोटी की टिंट करवा देनी है ईद के बाद ना, वैसे ही गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी भी ये इतना तंग कर रही थी, वीडियो नहीं बनाने दे रही थी, तो लगी हुई है। अब शोर आ रहा है इसकी वजह से ना, वीडियो में खेल रही है, मेरे पास ही बैठी हुई है। मेरे इयररिंग्स हैं छोटे छोटे से, तो इसमें से कुछ मिसप्लेस भी हो गए, यूज़ हो गए हैं। तो ये थी जनाब मेरी ईद की शॉपिंग। कुछ ऐड किया, कुछ रह गया, पता नहीं क्या रह गया और क्या ऐड किया। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।